मीर भाई बैठे हुए हमारे, इन्होंने वाइपर चलाया। अभी ठंड इतनी पड़ रही है, आप ये देखो छींटे आ रही हैं कीचड़ की, तो वो जम जा रहे हैं, बर्फ जम रही है। और वाइपर चलाए तो वाइपर ऊपर ही जम गए, नीचे आ ही नहीं पा रहे अब। तो ये आलम है देखिए जनाब ठंड का। आप इंसान उफ ना करे तो क्या करे फिर, ये बताएं। चल पड़े चल गए जी, चल गए जी, चल गए, बल्ले बल्ले, शावा शावा। दिस इज विंटर्स इन स्पीति। -20 डिग्री की कप कपा देने वाली ठंड। गले मिल दीजिए। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है यार। बहुत ठंड है भाई। 500 रुपए दे सकता हूँ 500 रुपए झप्पी के। बट अगर सफर में मुश्किलात नहीं होंगे तो मंजिल का मजा भी नहीं है। On January 2022, I decided to start my year with the coldest feeling. And this is my video logbook. ये आखिरी दफ़ा हम नहा रहे हैं, अगले 10 दिन में नहाना होगा नहीं, बिकॉज -25 में कौन नहाएगा। अभी पैकिंग हो गई है। ये है मेन कपड़ों वाला बैग, ये है मेन कैमरे का बैग, ये भी एक कैमरा बैग है, और ये ट्राइपॉड है, और ये मैं हूँ। बड़ा सामान तो सारा है, मुझे छोटे की टेंशन है बस। छोटा सामान आपके हाथ में है ना। तो अभी यहाँ से हमें जाना है चंडीगढ़ ना। चंडीगढ़ में नहीं, हमारा स्टे है। एंड फिर चंडीगढ़ से हमें जाना है, पता नहीं कहाँ जाना। रबड़ी। तो अभी दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, एंड द आइडिया इज दैट वी गोना पार्क द कार ओवर देयर एंड देन शिफ्ट इनटू द दूसरी वाली गाड़ी। हमारी गाड़ी अच्छी है पर हमारी गाड़ी बेहतर नहीं है, तो बेहतर गाड़ी चंडीगढ़ में है, वो हमारी गाड़ी है। भाई सो जाओ। आयुष भाई लाइट बंद कर दो, अरे कल कल्पा जाना है भाई टाइम से। विंटर स्पीति करने आए हम। गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं चंडीगढ़ में, एंड हमारा फैसला ये था कि हम सुबह 6 बजे, एक्चुअली 5 बजे पहले, हाँ 5 बजे, 5 होता है ना, 5 बजे हमने बोला हम यहाँ से जाएंगे कल्पा। 6, 7, 8, 9 बजे हैं, और गुड मॉर्निंग तो बोल दीजिए जरा। इधर आयुष भाई साबुन चुरा लीजिए, साबुन चुरा लीजिए। कितने खुश लग रहे हैं। स्पीति जा रहे हैं, कुछ जा खा रहे नहीं हैं। डायमॉक्स खा लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। सांस तेज बहुत तेज खाइए। सांस आ रही है अब तो। सिलेंडर लग गए तो सिलेंडर लग गए तो एकदम सटासट सांस खींच रहे। तेज सांस लीजिए जरा। मिजाज मौसम बिगड़ता जा रहा है, काली घटाएं सारी। अभी इस गाड़ी में किसी को बैठना हुआ तो भैया काफी मुश्किल से वो बंदा बैठ पाएगा मेरे ख्याल से। चेन के तो हमारी मेंढक, हमने जैसा गाड़ी का नाम मेंढक रखा है। मेंढक के पीछे नहीं बैठते, वैसे वाला फीलिंग है, तो हमने गाड़ी का मेंढक। तो बिना चेन के तो भैया हमारी मेंढक स्पीति जा नहीं सकती है। देखिए इस शख्स को, तमाम बर्फ पिघला दी इसने शिमला की। अगर कल शिमला में बाढ़ आती ना, सारा का सारा जो श्रेय जाएगा, क्रेडिट जाएगा, वो जाएगा सारे सायन भाई को। खतरनाक वाली ठंड हो रही है अभी शिमला। मैंने इतना ज्यादा ठंडा कभी नहीं देखा है। अभी कल्पा मुझे पता भी नहीं कितना दूर है, नारकंडा भी नहीं पहुंचे हैं, 8 घंटे लगेंगे, बट ये ग्रुप ने सोच लिया कि कल्पा ही जाना है। खाना मिलते हुए अरे पूछो मत भाई, इतनी खतरनाक भूख लग रही थी ना। अभी आप देखेंगे मेरे सामने है दाल मखनी, दाल फ्राई, और यहाँ पर रखा हुआ है जीरा आलू। तो अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूँ उसके लिए। वक्त से खाना खा लेंगे जो पहला होटल पड़े तो बेहतर रहेगा, वरना मेरी तरह आपको पेट पकड़ के गाड़ी में रोना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? तो नाज़रीन इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नारकंडा में। यहाँ पर तमाम बर्फ जमी पड़ी है, इतनी ठंडी हो रही है क्या ही बताऊं। We started the day so late, but एक रिदम में, आज रिदम का दिन है, मतलब आज मैं और आप यूज्ड टू हुए हैं कि अगले कुछ दिन में सब कुछ अनप्लान्ड होगा।
जो आइटनरी बना के आया था, ये देखिए ये आइटनरी थी मेरी, ठीक है, ये आइटनरी नहीं है, ये कुछ भी नहीं होना, वी गोना डू समथिंग वेरी क्रेजी। देखिए इन्होंने मुझे पता है गारंटीड, ये देखिए कांप रहे हैं, बर्फ गिर रही है अभी हल्की हल्की। बर्फ भी गिर रही है, खाना भी हमने सुबह से नहीं खाया था, किसी तरह हमने डिनर विनर किया है। तो ये पीछे से आप, ये हमारी गाड़ी है, देख जिसमें हमने नकली पुलिस वाली लाइटें चला रखी है। ये बताने की जरूरत नहीं थी यार। अरे इफेक्ट दे रहे हैं यार, लौंडों को बताओ। हाँ 1 से 10 कल्पा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, सच में नंबर दूंगा मैं, ठीक है गाइज 1 से 10 कल्पा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, सच से बताना, ठीक है 6 10 तो काम खराब कहें या सही कहें, विंटर स्पीति के लिए आ रहे हैं तो भाई देखिए ये सब चोचले तो लगे रहते हैं। अब भी यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा, ये दिखाइए एक बारी, मैं ऐसे बैठे बैठे फिसल रहा हूँ, तो पाउडर हो रखा है बिल्कुल, और बर्फ़ एकदम फ्लैट हो रखी है, जमी हुई रोड के ऊपर। तो यहाँ पर गाड़ी नहीं चल पा रही बिल्कुल भी, पूरी ऐसे नाच रही है इधर से उधर रोड के ऊपर। तो यहाँ पर हम ये चेन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी, ये चेन्स हम अभी लगा रहे हैं अपने टायर्स में, ताकि हम लोग सेफली इंशाल्लाह कल्पा तक पहुँच जाएँ। बाकी दुआ वगैरह पढ़ के बैठे हुए यार गाड़ी के अंदर, आप लोग भी दुआ करो। आप तो खैर बहुत लेट देखोगे, लेकिन बाद में दुआ कर दो, दुआएं बुरी थोड़ी होती सब भाई क्या सीखा हमने? भाई हमने ये सीखा कि स्नो चेन घर से चढ़ाना सीख कर आओ। यहाँ पे स्नो चेन हम लोगों से अभी नहीं चढ़ी है, तो फिलहाल दोनों टायर की हवा कम करके हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग को इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। लेकिन भैया स्नो चेन वगैरह चढ़ाना सीख कर आइए। आप परेशान तो नहीं है सब भाई? अरे परेशानी, जिंदगी 2 दब पल की होती है, ट्रैवल तो यही है। हरीश भाई अनसर्टेनिटी इज ब्यूटीफुल। ट्रू। तो अभी रामपुर है 17 किलोमीटर, और बाकी जो चीज़ें लिखी हैं वो हमें पता नहीं है। तो ये रात को खतरों से खेलते हुए और आंधियों को चीरते हुए और पत्थरों को डुबाते हुए ये मीर भाई हमें पहुंचा रहे हैं कहाँ पे ईसा भाई? टापरी। टाप के जा रहे हैं हम, मतलब ये देखिए नीचे दिखा नहीं सकते, बट नीचे है भयंकर नदी। हम पहुंच गए हैं जीताज होम स्टे टापरी में। क्या टाइम हो रहा है सैन भाई? भी मत पूछिए टाइम क्या हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। लेकिन ऐसी गलती आप मत करिए। हाँ एग्जैक्टली, ऐसी गलती ये बता रहे हैं। हाँ ये बता रहे हैं चीज, अंदर जाके बताएंगे, ये बताएंगे। इन चीज़ों में लेट नहीं करते हैं। तो हमने किन्नौर वाला रूट जो है वो अभी रात में कवर किया है। ये बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बाकी लोगों के लिए। हम लोग ने कोई हीरोपंती में नहीं, बट हम लोग के पास वक्त नहीं था तो हमको कवर करना था। काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, वहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं और गिर भी रहते मतलब गिर नहीं रहते, पड़े हुए मिले थे मैं रोड पर। हाँ। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि रात में इस सफ़र को तय ना करें, स्पेशली किन्नौर वाला जो रूट है इसको अवॉइड करना। सही बात है। अरे उठ जाओ लॉन्डो, भाई कल्पा पहुंच गए, अब कोई बात नहीं। कल्पा पहुंचे हैं? अरे ओए, हाँ भाई गोवा आए हो क्या? गोवा भाई नहीं तो मैंने बोला जैसे ईसा भाई की आवाज मेरे को बाहर से आएगी ना, मैं उठ के नहाने चलता हूं। नहाना है? ईसा भाई गुड मॉर्निंग। पता है क्या टाइम हुआ है? गेस तो कीजिए। अरे थोड़ा तो गेस कीजिए, और थोड़ा सा गेस कीजिए। 11। तो जहाँ पे हम रुके हुए हैं, होम स्टे का नाम जीता होम स्टे एंड जीताज होम स्टे, टापरी में बिल्कुल ही जो बस स्टैंड है उसके पास ही होम स्टे मिला हमें। एंड हमें 2 कमरे मिले 1400 के, मतलब 700 का एक कमरा हुआ। काफ़ी क्लीन, काफ़ी बजटेबल। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी साफ़, काफ़ी सुंदर सा ये होम स्टे है। एंड अभी हम निकलेंगे यहाँ से। आज मोस्टली हम कल्पा में ही रुकेंगे, कल्पा में थोड़ा हम शूट वूट करेंगे। कल्पा में सुना है बहुत बर्फ़ गिरी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमें। बाकी कल्पा जाके हम थोड़ा सीन देखेंगे। चलो भैया सामान। Make me forget. I hate the world and everything in it. I hate the seas and on skies. I pray to God He's gonna be with me when I finally lose my mind. कितनी दफ़ा हो चुका आपका? भाई ये जा रहा हूँ मैं तीसरी दफ़ा जा रहे हैं। मतलब इस बार क्या, किस चीज़ की तलाश में जा रहे हैं आप? भाई इस बार तो झटपट वाला प्लान बना है मेरा, आपको मालूम ही है। खैर नॉर्थ ईस्ट का हम लोग प्लान कर रहे थे, साउथ का प्लान कर रहे थे, फिर अभी एंड मोमेंट कुछ समझ नहीं आया, तो ये लगा कि फिर एक काम करते हैं, इस पर निकल लेते हैं। तो ऐसा कोई एजेंडा लेके नहीं निकले हुए,
बस ये चल देते हैं, इतना सोचना हर बार मुनासिब नहीं होता मेरे हिसाब से। सो अभी हम बढ़ चुके हैं कल्पा की तरफ, जो कि हम पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट 10 मिनट में। हमने रिकॉन पियो से भराया फ्यूल और ली थोड़ी सप्लाईज, और अब सीधा मिलेंगे कल्पा में। अभी हम कल्पा पहुंच चुके हैं, बट अभी रास्ता काफ़ी ट्रिकी एंड दैट्स हाउ द रोड लुक्स लाइक। अभी दिक्कत ये है कि होम स्टे जो है वो ईसा भाई ने अपने YouTube चैनल से निकाला है। बताइए, ना होम स्टे वाले ने फ़ोन उठाया ना कुछ किया है, पता भी नहीं होम स्टे खुला होगा नहीं होगा। तो ये हम कल्पा पहुंच गए थे। जो मुश्किलात वाला रास्ता इसी तरह गुजरा है, कैसे बताएं कैसे गुजरा है, बट जहाँ पे हम आए हैं ये एक बहुत ही मतलब सुंदर सा होम स्टे है। व्यू बहुत ही शानदार है। एक्समैन अगर मूवी बनेगी 2nd 4th 7th पार्ट तो यहाँ बन सकती है, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे वुल्वरीन भाई के कुछ अवशेष छूट गए थे। तो ये वुल्वरीन भाई के हाँ ये छूट गए थे। और ये जगह रिकमेंडेशन ईसा भाई की थी। ईसा भाई यहाँ पे एक दफ़ा आ चुके थे, मोहब्बत है उनकी इस जगह से। क्या नाम है? ड्रीम टाइम फार्म विला Sorry. होम से ड्रीम टाइम। तो फिलहाल यहाँ पर हमने तोप सेट कर रखी है, और ये तोप का निशाना है इस टाइम है किन्नर कैलाश के ऊपर। यहाँ पर शानदार सा टाइम लैप्स चल रहा है। अगर टाइम लैप्स अच्छा आया तो ये वाला जो अभी आप मुझे देख रहे हैं शॉट, इसको कटने के बाद में दिख जाएगा आपको। हल्के हल्के सोनी सोनी सी ठंड यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और माहौल बड़ा ही शानदार हो रहा है। यहाँ पर लाइट लेके हमारे लाइटमैन को दिखाइए प्लीज, वीर भाई, कैमरामैन हमारे सैन भाई, और ये डीओपी यहाँ पर आयुष भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ फुल मौज कट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कल सुबह इंशाल्लाह टाबो के लिए निकलेंगे। आप लोगों से एकदम से कैमरा खींच के ले आए, हम घबरा गए पता है। थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है ना। नहीं थोड़ा, लेकिन हमको बोला करिए, हम डर जाते हैं, ठीक है। तो कल टाबो जा रहे हैं, आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है। ये नाचीज़ अगर किसी चीज़ का मोहताज है तो सिर्फ दुआओं का है। आप दुआएं करते रहिएगा और इंशाल्लाह तरक्की हम भी करते रहेंगे। -11 डिग्री है और दुनिया भर का इसमें सामान है। शक्ल दिखाई दादा। टाइम से नहीं उठते यार ये लोग, कितना सोते हैं यार। गुड मॉर्निंग, डे 3 कल्पा में है अभी। एंड सुबह सुबह ऐसी हवाएं चली ना, ऐसी हवाएं चली कि अंदर की रूह को हिला दिया। आत्मा झंझोड़ गई। 7 बजे हैं, 7:30 बजे हैं। एंड सोचा था कि कल्पा में कुछ मतलब खतरनाक से शॉट्स करेंगे, बट अब सोच रहे हैं कि जान बची तो लाखों पाए, घर का कुत्ता घर को आए। तो हम जाएंगे सीधा नाकों की तरफ। और ये देखिए जरा, क्या मौसम हो रहा है भाई, क्या मौसम। वेरी विंडी। बहुत तेज हवा चल रही है यार ऐसे, प्लस इतना सारा लगेज। थोड़ा फायदा भी है इसका, बैलेंसिंग बेटर हो गई इसके ऊपर। बोला नहीं जा रहा है, लफ्ज निकल नहीं पा रहे हैं, मुंह से जम चुके हैं यार। क्या बताएं आपको। Recongpio, check, hello, check, Recongpio, check, आगे ब्लैक आई से, फोर व्हील ड्राइव ऑन कर दीजिए आप। पूरा डाउन है, ध्यान से। माय गॉड शिट, नहीं इतना भी नहीं था शिट। ओह ये फेक है, ये फेक है।
तो दोस्तों सीन ये है कि अभी हम नाको पहुंचने वाले हैं एंड लेट हो गए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock। हम चले थे कितने बजे भाई? जेकोंग पियो से हम 9 बजे के आसपास निकले थे एंड अभी रास्ता जो है उसमें बहुत ज़्यादा आइस है। ब्लैक आइस तो नहीं बोलूँगा बट काफ़ी मोटी, हाँ मोटी परत है आइस की। तो मतलब अगर जिप्सी नहीं होती तो मुझे लगता है गाड़ी थोड़ी फिसलती, बट सेफ है। बट तब भी अगर आप आ रहे होंगे फेब मार्च के दौरान तो ब्लैक आइस का ध्यान रखिएगा, बिना बोले फिसलती है और बिना बताए कहीं भी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। नाको जाएंगे, नाको में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ नाको का जो लेक होगा वो फ्रोजन होगा और उसके बाद इंशाल्लाह सब कुछ सही रहा तो हम जाएंगे ताबो सही सलामत एक हिस्से में। अभी हम नाको लेक की तरफ जा रहे हैं बट रास्ता जो है वो बहुत फिसलन वाला है। जस्ट बीइंग अ बिट केयरफुल। तो ये जो आप मेरे चारों तरफ बर्फ देख रहे हैं, ये बर्फ का ढेर नहीं है एक्चुअली, ये नाको लेक है और सर्दियों में ये लेक कम्प्लीटली जम जाती है। अगर आप स्पीति में आ रहे हैं विंटर्स में स्पेशली तो नाको लेक में कुछ समय ज़रूर बिताइएगा। एंड इसमें चलने का जो मज़ा है, मतलब मैं सोच के एक्साइटेड हूँ, मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ तो बहुत ही मतलब अच्छी सी फीलिंग आई है। देखिए सोचिए ना कि पानी के ऊपर चल रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल पानी के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं मलिंग नाले में। दिस इज़ द कनेक्शन पॉइंट बिटवीन किन्नौर एंड स्पीति। मेरे पीछे जो ये जमाओ वाटरफॉल है, ये मैं 1 मिनट ब्लॉग चल रहा है भाई जी शोर नहीं करेंगे जी आप। ब्लॉग चल रहा ब्लॉग चल रहा है जी। बाय द वे मेरा एक सलाह रहेगा और सजेशन रहेगा कि इस रोड को सूरज रहते रहते क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि वरना ब्लैक आइस के बहुत चांसेस हैं। अभी 3 घंटे में या फिर 2 घंटे में हम ताबो पहुंच जाएंगे। रास्ते में और व्यूज़ नहीं दिखेंगे क्योंकि इस व्यूज़ के लिए हमने बहुत मेहनत की है। और क्या बोलें आपसे, आई लव यू ऑल। तो देखिए ये हमारे पास एक सिल्क है, तो ट्रैवल के दौरान हम 4 बंदे हैं। आप इसके पहले यूज करिए, इक्वल हिस्से में बढ़ेगा। ठीक है, ये देखिए 2 ईसा, 2 सैयद, 2 आयुष, 2 मीर, 2 सयन, 2 ईसा। नहीं चलिए ठीक है। अरे यार सीधे सीधे काउंट सयन, ईसा, आयुष, ठीक है, सयन 12 है ना, तो कितनी आई? 3 है ना, और जरा सा भी साइड में टूटी ना। पहले 2 खाइए। ना 3 अरे क्या आरामी आदमी है भाई दो मैं तोड़ूंगा। तो अभी वापस हम रुक गए हैं, अभी निकले नहीं हैं क्योंकि हमें एक खतरनाक सा मून, चांद पे गए हैं आप कभी? ईऑन मस्त तो बहुत महंगे में लेके जाता है, मैं फ्री में लेके जाता हूँ सिर्फ 1 लाइक के लिए। तो लाइक दबाइए और मून चलिए हमारे साथ।
भैया विंटर स्पीति आए हैं। ताबो में टेम्परेचर कितना है? -16 डिग्री। -16 है बाबा। ओह, और हमारी गाड़ी को तिरपाल चलाना है वरना गाड़ी जम जाएगी। ओह, इतना सही है भाई। सिर्फ बोनट। अरे नहीं भाई, मारी मुंह पे लाइट मारी, इनके मुंह पे लाइट मारी, कॉर्नर। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडे भैया, बहुत ठंडा भाई। 500 रुपए दे सकता हूँ 500 रुपए झप्पी के। आप अगली बार विंटर स्पीति करेंगे ना तो हम चार्ज करेंगे आपको झप्पी का। दाढ़ी देखो कितनी, मतलब हाथ कट गए। हाथ दिखाइए, हाथ में क्लोजअप दिखाइए, हाथ क्लोजअप दिखाइए। पूरे लाले भाई हाथ। ओह, नाक दिखाइए इनका, नाक दिखाइए। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद एंड रात को अगेन एक सीरियस ऑफ रोड के बाद हम ताबो पहुँचे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताबो। टुडे इज़ डे 5 और डे 5 हो गया है। पूरे लड़कों की और जो हमारे ये लौंडे लपाटे वाला गैंग है सबकी तबीयत बहुत डाउन है। हमारी तो बहुत ज़्यादा डाउन है। कल का पूरा दिन ताबो में ही था। आई वॉज रेस्टिंग बिकॉज फीवर इतना ज़्यादा हो गया था एंड आज भी तबीयत सबकी बहुत डाउन है। टेंशन मत लीजिए, कोविड नहीं है। So this is something very unique here in this homestay that we are staying. So this is a small greenhouse room and like plastic से and लकड़ी से बना हुआ है. Even though the temperature is -5 degrees right now, but inside it's like a complete heated room. Like गर्म वाला कमरा है ये. And even though ये बिल्कुल open है, but like for certain reason like proper greenhouse type की feeling है and काफ़ी मज़ा आ रहा है. Like I'm hoping because I'm not well, मुझे बहुत fever है, so I'm gonna rest here for some time. ये भाई हमें कल ताबो में मिले थे और इनकी खासियत ये है कि मतलब बता नहीं सकते हम, बट ये साइकिल में विंटर स्पीति आए हैं. देखिए हम यहाँ पे गाड़ी में हमसे चला नहीं जा रहा है, ठंड से हाथ जम गए हैं, पैर हमारा समोसा बन गया है, बट ये भाई साइकिल में विंटर स्पीति करने चले हैं. हसन भाई जब साइकिल ली थी मैंने, हाँ जी, तो वही बात है कि पहाड़ों के लिए ली थी, पर सोचा ही नहीं गया. 2-3 साल हो गए. तो पिछली बार न्यूज़ पे एक दिन देखा कि स्पीति में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो सोचा भर था और तब टाइम नहीं था कि टाइम होता तो मैं वहाँ जाता, लेकिन इस बार टाइम था तो मैं आ गया. कमाल की बात है भाई. इंसान अपने कैपेबिलिटीज़ से बढ़कर क्या कुछ नहीं कर सकता अगर वो दिमाग में ये चीज़ डाल ले. इस लाइन को मैं नहीं समझ पाया, बट भाई को मिलके ये लाइन हमें समझ में आ गई है. हेलो हेलो. तो अभी हमारा प्लान है कि हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं भैया? अब हम शायद देखते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर जाके नहीं जी. अच्छा, तो यहाँ से जो हमारे ताबो नाला जहाँ पे ब्रिज है, हाँ जी, वो एरिया बहुत ही खूबसूरत है, सारे माउंटेन वगैरह है, देखते हैं वहाँ. तो वहाँ हम जा रहे हैं म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए. स्पीति म्यूज़िक वीडियो. क्या नाम देंगे हम इस म्यूज़िक वीडियो का? हिमालयन म्यूजिशियन. द हिमालयन हाँ जी म्यूजिशियन. जी. तो ये हमारे स्टार ये हैं भैया, हिमालयन म्यूजिशियन, इनके ऊपर है. हम जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए. तो अब हम आपको मिलते हैं नदी के पास. तो ये सब भाई मैं बन गया रॉक स्टार. एक गाना गा दीजिए सब. एक लाइन गा दीजिए. इन लोगों की इस दुनिया में आगे था हर हाल में तरफ है इंसान गलत. ये हम जा रहे हैं अपने वीडियो शूट के लिए. रास्ता देखिए ज़रा कितना मुश्किलात के साथ. ये हमारा शूट लोकेशन है एंड यहाँ पे हमने अपना मेन कैमरा सेट किया है और ये हमारे डीओपी साहब गिम्बल शॉट्स निकाल रहे हैं. ठीक है आयुष भाई, हाथ ठीक है? ऑल गुड. ये जो हम इंस्ट्रूमेंट बताए थे खोप्पो, ये वो है और ये हमारे स्पीति के आर्टिस्ट है बहुत फेमस. तो अभी हम बस शूट करने वाले हैं. अभी शिचित भाई, मैं और सैन भाई ये अब ऊपर केव्स देख रहे होंगे, अभी नहीं दिख रहे. या ये होल्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, क्योंकि मैं दिखाता हूँ. ये छोटे छोटे होल्स हैं. ये हो गया, ये हो गया, ये वाला है. ये केव की ओपनिंग्स हैं. तो ऊपर तक चढ़ के जाएंगे हम और जो गाने का बचा हुआ पार्ट है वो शूट करेंगे हम केव के अंदर.
ये केव के अंदर एंटर कर रहे हैं हम लोग। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, व्यू कैसा लगा आपको यहाँ पे केव में आके? अभी और ऊपर जाएंगे? बहुत मुश्किल है भैया। एडवाइसेबल। फिलहाल अभी लास्ट शॉट है गाने का, जो हमें होम स्टे के छत पे शूट करना था। उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। पीछे सहन भाई खड़े में, हमारे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर दिखाते हैं क्या चल रहा है। जूली जी, मेरा नाम शेरिंग है, मैं द हिमालयन सिंगर हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपना कल्चर जो कहते हैं हमारे यहाँ का जो गाना, जो हमारे ज़माने से गाना गाते आ रहे हैं, तो गाने के जो है बोल है ए मोलरी गुंगन थेम्पुल जिंदा गुंगन थेम्पुल चिंदूबा। मतलब ये गाना जो है आपका स्काई से लेकर अर्थ तक का है। इसमें 4-5 स्टेप्स हैं। वी होप आप सभी को पसंद आएगा। और फिर रात को जब दुनिया सो चुकी थी, जम चुकी थी, हम निकले काजा की ओर, जो कि स्पीति का सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। अब हम जा रहे हैं काजा। रात के 7 बजे निकल रहे हैं हम ताबो से। भाई पकड़ेंगे। एडवेंचर का नाम तो यही है। अरे भाई अंदर तो घुसने दो। ठंड बहुत ज्यादा है। काजा पहुंचते हैं और पहुंचते ही हमको सो जाना है। काजा में हमको 1200 रुपए पर पर्सन पर नाइट का हमको खर्चा उठाना पड़ेगा, खाने वगैरह के साथ में। तो ठीक है, काजा जाकर देखते हैं और कल चीज हम इंशाल्लाह। अगर काजा पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी होने वाला एडवेंचर, ऊपर से कितने पत्थर और सुनामी में आएगी, भालू भी गया था। ठीक है, तो ईसा भाई ने बोला आसान नहीं है, जिंदा पहुंचना चाहिए। ओह शिट। तो फाइनली अब हम स्पीति पहुंच चुके हैं। स्पीति हम पहले भी पहुंच चुके थे, बट एक्चुअल में काजा रात के कितने बजे ईसा भाई? अभी भाई 8:15 9 बजने वाले। मतलब कोई फर्क होता है 8:15 और 9 में यार, इतना एक्सेजरेशन। हाँ, काजा पहुंच गए। -15 डिग्री का टेम्परेचर से हो रहा है इस टाइम। बोला नहीं जा रहा ठंड में। अंदर एंट्री मारते ही सब ग्लव्स, टोपी टोपी तो इतनी पहनी है इस ट्रिप पे, मैंने खुद अपने बाल नहीं देखे यार। फाइनली है हमारे बाल, जब आप 4 दिन से टोपा नहीं उतारते। और बुखार ही इतनी गर्मी हो रही ना अभी। एक बार कर देंगे थोड़ा सा। क्या करना है? जुबा केस नहीं यार, वो उसके लिए तो नौटक। तो अर्ज की अहमियत यहाँ पर चल रही है बुखारी, और स्पीति ने हमारी ऐसी मारी ऐसी। इससे हम रजनीगंधा का पैसा लेंगे। गुड मॉर्निंग। डे 6 है सब आज, क्या है? जी डे 6 फ्रॉम काजा। और ये मेरे साथ एक लाश है। ये सिर्फ मुंडी हिल रही है और कुछ नहीं हिल रहा है इनका। अब तबीयत तो भैया सारे लॉन्डो की बिल्कुल ही डाउन। उम्र हो गई है हमारी। आज का हमारा प्लान है कि जो बचा कुछ दिन है हमारे पास, वो थोड़ा हम काजा देखेंगे और उसके बाद हम चिचम जाएंगे। उसके बाद रवाना। विंटर स्पीति हो गया भैया हमारा। मिडिल लैंड होम स्टे, यहाँ पे हम कल रात को काजा में रुके हैं।
और अभी यहाँ पे मोटे हैं, यही सब भाई ब्रश कर रहे हैं। ये हमारे भाई यहाँ पे धूप सेक रहे हैं उल्टा होके, क्योंकि अगर ये स्नो बहुत ही ब्लाइंडिंग सा है तो हम चश्मे वहाँ पे है नहीं, तो ये देखिए सब लोग उल्टा होके ब्रश कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्नो को डायरेक्टली मत देखिए, वरना स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है। पोलराइज सन ग्लासेस आप लेके चलिए, स्पेशली फॉर डूइंग विंटर स्पीति, विंटर लद्दाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आँखें भगवान ने 2 ही दी हैं, तो उसको आप संभाल के रखिए। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है दुनिया के हाईएस्ट पेट्रोल पंप पे। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हो, रुको दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, हाँ ये रहा। सो अभी हम काज़ा में हैं फ़िलहाल, और काज़ा में बर्फ़ इतनी गिरी हुई है और मैं चश्मा लाना भूल गया हूँ, तो बड़ी मुश्किल से आंखें खोल पा रहा हूँ। हल्का हल्का सर दर्द शुरू हो गया उसके चक्कर में। अभी चिचम हम पहुंचने वाले हैं, अराउंड 5-6 किलोमीटर बचा है। बट किब्बत से चिचम का जो रोड है ये बिल्कुल स्नो से ज़्यादा ढका हुआ है, एंड कम भी नहीं है, लाइक स्नो बिल्कुल जम सी गई है। अगर हमारे पास 4x4 जिप्सी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि हम इतना एक्सेसिवली, इतने कॉन्फिडेंटली जा पाते। चले जाते बट इतने कॉन्फिडेंटली शायद हम नहीं जा पाते। पीछे रोल कर। Yeah, his baby said that they don't got a future like that. It burns, so give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry, this won't be enough this time. Yeah. कर क्या दें, शुरू तो हो गया। हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं हम चीचम ब्रिज पर। एक बहुत बड़ा मिथ है चीचम को लेके। सैन भाई प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि चीचम जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। नहीं, झूठ है। इनफैक्ट इंडिया में भी नहीं है। इंडिया में भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो ये जो भ्रम है ये दूर करना चाहेंगे हम यहाँ के, क्योंकि बहुत कॉमनली एक झूठ या मिथ फैलाया गया है कि चीचम दुनिया का, एशिया का, इंडिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। इनमें से कुछ भी नहीं है चीचम। सबसे बड़ा दुनिया का सस्पेंशन ब्रिज आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, चाइना में, जिसका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा। सो अभी फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है चीचम में -20 डिग्री सेल्सियस, और हमारा मन कर रहा है एक एक कपड़ा अपने तन से उतार दे, जो कि हम नहीं उतारेंगे, ना ही ब्लॉग में और ना ही ब्लॉग के बाद में। लेकिन हमारे पास 3 कंबल रखे हुए हैं, और मुझे लगता नहीं फिलहाल हम इसका कोई भी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि बुखारी जल रही है और मड हाउस के अंदर रह रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़रूरत महसूस नहीं किसी चीज़ की। हम 3 लेयर उतार चुके हैं ऊपर की। अंजलि जी का लिहाज कर रहे हैं, उन्हें 3 लेयर भी नीचे की बताने के। मेरा बुखारी बहुत ही मतलब अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग बुखारी है भाई, जो भी है मज़ेदार। गर्मी एकदम मेंटेन हो रही है, लगी नहीं रहा -20 डिग्री टेम्परेचर है यार। गुड मॉर्निंग ईसा भाई। अभी टेम्परेचर हो रहा है -5, बट हम हो रहे हैं बिल्कुल 10 डिग्री गर्म, बिकॉज जिस होम स्टे में रुके हैं ये इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं पहली बार
सिर्फ अपने वार्मर में और एक टी शर्ट में घूम रहा हूँ। खासियत है नीचे जहाँ पे हम मुंह धोने जाएंगे। चलिए। आप नाम बताइए अपना। पन्ना सामू रिंजिन पल्मू। जो पेंसिल खा के दांत काले कर लिए। कितना पेंसिल खाते हो? एक हाथ। हाँ अभी मैं पकड़ा रंगे हाथों पेंसिल खाते हो। आवाज ही नहीं आई मुझे। तेंजिन खर्चा। तेंजिन खर्चा। खाचोक। मेरा नाम शिरीन। मेरा नाम? इतना हिलोगे फोकस ही नहीं आएगा बेटा। सनम लुंडुप। आई शाबाश। मेरा नाम टकवा तंजिन है। तो ये जो आप जिस जगह पे हो ये चिच्चम गांव है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी है ये स्टार्ट करने का मेरा आइडिया बहुत पहले से था। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो ये सारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो विंटर में इनका 4 महीने का वीकेंड होता है, हॉलीडेज होते हैं। तो ये 4 महीने यहाँ आके ये लोग खेलने हर कहीं खेलने चले जाते हैं और इनको प्रॉपर रूम भी नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी खोलने का सोचा ताकि ये बच्चे वो जो स्कूल से जो पढ़ के आए ना वो भूल ना पाए। कि एक्चुअली ये स्टार्ट करने का मेन मकसद मेरा ये था कि मैं खुद पढ़ लिख नहीं पाया था क्योंकि मेरा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था यहाँ पे ना। तो मेरे पिताजी का देहांत भी बहुत पहले हो गए थे। तो मैं घर का सबसे बड़ा लड़का होने की वजह से पूरे जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गए थे और मैं पढ़ना तो चाहता था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में तेज़ भी नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड आते थे जैसे बच्चे आते थे ना। तो मेरे आर्थिक स्थिति की वजह से मैं पढ़ नहीं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार अब मैं खुद कुछ नहीं कर पाया तो मैं दूसरों के लिए थोड़ा जैसा क्यों ना करूं। ये 4 महीने अभी ये लाइब्रेरी पूरी तरह से बना नहीं है तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जैसे पजल गेम्स हो गए, एक्टिविटीज़ बुक्स हो गए और अगर आप लोगों के पास कुछ पुराना लैपटॉप या जो भी पड़ा हो वो हो गए और चार्ट्स पड़े हो तो आप हमारा उससे मदद कर सकते हो। तो थैंक यू गुरु, थैंक यू। तो यहाँ पर बच्चों के साथ में जो हमारा शोर गुलता है पर ख़त्म होता हुआ और यहाँ के बच्चों की लाइब्रेरी के लिए अगर आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पुरानी किताबें हों, नई किताबें हों, पुराने लैपटॉप्स हों या कोई भी ऐसा स्टडी रिलेटेड मटेरियल अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। कंट्रीब्यूशन करने का जो लिंक रहेगा वो लिंक मैं वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा। फ़िलहाल इरादा है यहाँ से हमको निकलना है मलिंग नाला और वहाँ से होते हुए रिकॉन्क्यो। तो इंशाल्लाह आज वहाँ तक पहुँचने की हमारी कोशिश रहेगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। जिंदगी कहानियों का पिटारा है। कुछ कहानियां अच्छी होती हैं तो कुछ बुरे। कहते हैं कहानियां कभी मरती नहीं हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी स्पीति की कहानियां आपके दिल में रहेंगी। इस सफर ने मुझे बहुत कुछ दिया। 4 नए दोस्त, मस्ती भरे लम्हे और एक उम्मीद चिचम के इन नटखट बच्चों के लिए। Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. ये अभी हम मलिंग नाला क्रॉस करके पहुंच गए हैं नाको। लाइट ठीक है, लाइट एकदम शानदार आ रही है, शानदार आ रही है। तो नाको हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे सारे भाई बंधु हमारे बैठे हुए हैं। तो कल सुबह हेलो जुले जी। तो अभी हमारा प्लान है, लगता है हम पहुंच जाएंगे टापरी आराम से। अब इंशाल्लाह टापरी हम पहुंच जाएंगे। और लगा था कि भैया रास्ते में ब्लैक आइज वगैरह होगी, बट बिल्कुल ही शानदार रास्ता, मतलब बिल्कुल ही मज़ेदार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम टापरी, डे 8 एंड घर वापसी की तैयारी हो चुकी है। कल रात को हम काफ़ी लेट पहुँचे यहाँ पे एंड आई थिंक 12-1 बजे नॉन स्टॉप ड्राइव फ्रॉम चिचम ऑल द वे टिल टापरी थ्रू सम रियली इंटेंस वेदर, इंटेंस ऑफ रोड एंड जो भी इंटेंस कर दीजिए आप। अभी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, वही सब पीछे खड़े हुए हैं। अभी मैं खाना खाना है। आज का सफ़र होगा टापरी से लेके चंडीगढ़। आखिरी दफ़ा हम अपना सामान पैक कर रहे हैं, बट अभी एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि क्या हम आलू पूरी खाएं या हम छोले पराठे।
West Virginia, mountain mama, baby take me home down country road. I hear her voice out in the morning now she calls me. The radio reminds me of my home far away and driving down the road. अभी हम किन्नौर पहुँचे हैं। किन्नौर गेट, ये खासियत है आगे। इसको जब हम वापस गए थे, जब हम स्पीति जा रहे थे, तब हमने इसको रात में क्रॉस किया था। अभी हम दिन में देख रहे हैं। बहुत दफ़ा इसको क्रॉस किया है, बट हम बदल गए, बट ये सुरंग नहीं बदला। अभी नारकंडा क्रॉस किया है और शिमला पहुंचने में आधा घंटा और है। बट जैसे इतने 7 दिन से चल रहा है वैसे ही चल रहा था, बट इस बार हमने ब्रेक किया। हमने कहा टाइम पे खाना खाएंगे। क्या टाइम हुआ है? क्या टाइम हुआ है? 9 बज रहे हैं। 9 बजे और 15 ढाबों पे रुकने के बाद 16वां ढाबा है। इतने फिल्टर लगाए थे कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। बट एट द एंड हमने खिलाया इनको बढ़िया खाना। मतलब अभी शुरू भी नहीं किया हमने। हमारा सफर स्पीति का यही खत्म होता है, पर जिंदगी बहुत लंबी है बाबू मोशाई। और कहानियों की कमी नहीं है। अलविदा। Darling, take me home.